महाराष्ट्र का चुनाव न जाने किस ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अब वो दांव खेल दिया है जिसको लेकर पार्टी के अंदर ही अब कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी कार्रवाई कर दी है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 40 कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की यह घोषणा उस वक्त की गई है जब भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बने महायुति गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र को एक अलग रास्ते पर ले जाने की उम्मीद बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि यह महाराष्ट्र सपनों वाला महाराष्ट्र है। वैसे तो हर दल में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के बागी होने का मामला सामने आया है, लेकिन बीजेपी इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान रही है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के 2 पूर्व सांसद भी इस लिस्ट में शामिल रहे हैं। पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में जो सबसे बड़ा नाम है वो है हीना गावित का, और दूसरे नंबर पे आते हैं एटी पाटिल। हीना जहां नंबूदार से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं एटी पाटिल जलगांव से मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी की मुश्किलें तो हालांकि चुनाव में ज्यादा बड़ी हुई थी, लेकिन अब इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद में बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें एक बड़ी बात भी आपको बता देते हैं। बेशक बीजेपी के कई बड़े नाम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कई सीटों पर अपने बागियों को अंतिम समय में मना लिया था। ऐसी कई सीटें हैं जहां से पार्टी से बागी होकर निर्दलीय पर्चा भर चुके नेताओं ने नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पर पर्चा वापस ले लिया। इन नामों में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सबसे बड़ा नाम है। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। इनके अलावा सांगली में बीजेपी के बागी शिवाजी डोंगरे ने भी नाम वापस ले लिया था। गढ़चिरौली से बीजेपी के बागी देवराज होली और गुहागर से बीजेपी के बागी नेता संतोष जैतापकर ने भी आखिरी समय में अपना पर्चा वापस ले लिया था। लेकिन अब पार्टी की इतनी बड़ी कार्रवाई ये इशारा करती है कि पार्टी के अंदर चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त करने के लिए बीजेपी इस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जब पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित किया गया है, तकरीबन 40 लोगों का नाम जो सामने आया है, उसके बाद में क्या उनके टच में रहे नेता और कार्यकर्ता क्या पार्टी के साथ में बगावत करेंगे या फिर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को छोड़कर पार्टी का साथ देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो उठापटक चल रही है, उसको लेकर बीजेपी का चुनावों के बीच में ये एक्शन सबको हैरान करने वाला है, क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक है, चुनाव की तारीख नजदीक है, और चुनाव की तारीख नजदीक होने के बावजूद भी इतना बड़ा एक्शन लेना कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए।